शायद आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक फार्मूला बताया था और वो फार्मूला ये था कि a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये एक्स्ट्रा 2ab आता है इंडिया और कनाडा के मिलने से। अगर आप मोदी के स्टूडेंट हैं तो आप जा कर के वहाँ पर बोलिए मोदी मोदी मोदी, और तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ नया पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को पढ़ना है, हम लोग आज जो नया कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे पहले हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है। और देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि जोड़िए 1+2+3 डॉट 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 यहाँ से 100 तक जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? 1+2 इक्वल्स टू 3 और 3+3 इक्वल्स टू 6 और 6+4 इक्वल्स टू 10। इस तरह से जोड़ते जाएंगे, तब तक एग्जाम टाइम निकल जाएगा, फिर वापस सब रोते हुए आएंगे। तो उससे बेटर ये है कि हम लोग अभी ही कुछ मेहनत करके, कुछ ऑब्जर्व करके एक फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं, ताकि टाइम के अंदर बना लें तो रोना ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, अब आपसे कह दिया जाए कि आपको ऐसे 1+2+3 डॉट 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 अप टू 10,000 टर्म्स तक अगर जाना है, अप टू 10 करोड़ टर्म्स तक अगर जाना है, 10 करोड़ टर्म्स तक, तब तो फिर जोड़ते जोड़ते सुबह से शाम क्या हो सकता है कहीं दिल लग जाए। और इस तरह से मैथ्स पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है। अगर मैथ्स में ऐसे ही जोड़ना था तो फिर ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। आपसे अगर कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक जोड़िए, तो आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, लास्ट में 99 आएगा, फिर 100 आएगा। और आप अगर क्या करेंगे, इन्हीं को अगर उलट करके इधर से लिख दें, पहले 100 लिखेंगे इधर, पहले यहाँ पर 100 लिख देंगे, फिर 99 लिखेंगे, और उसके बाद डॉट 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 इस तरह से जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह से दोनों को अगर जोड़ लें, इस सम को अगर आप एस कह देते हैं और इस सम को एस कह देते हैं, तो 2s बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर 1+100 कितना हो जाएगा? तो 1+100 इक्वल्स टू 1 इन कितना हो जाएगा? 101। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फिर 99+2 इज इक्वल टू 101। और इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो अप टू कितना टर्म्स तक हो जाएगा? तो अप टू यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 टर्म्स है, तो अप टू 100 टर्म्स हो जाएगा। और यहाँ से उसके बाद क्या करेंगे, तो 2 इंटू एस बराबर, अब ये 101 जब कितना 100 बार जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? जब x जब 2 बार जुड़ता है तो इसको लिखते हैं 2x, x जब अपने आपस में 3 बार जुड़ता है तो इसको लिखते हैं 3x। तो जब 100 बार जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 101 इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा 101,000, यानी इतना हो जाएगा सम। यहाँ यानी क्या हो जाएगा? 2s बराबर उतना हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा? तो 101,000/2 इतना हो जाएगा। तो आप इसको करके देख लीजिए, यही मिलेगा। मतलब ये कि बहुत ही आसानी से हम लोग चालाकी से काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसी को उलट करके लिख देंगे, फिर करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ देंगे तो सारा टर्म बराबर आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको यहाँ s हो जाएगा, यहाँ से s की वैल्यू निकल जाएगी। तो बहुत ही आराम से हम लोग स्मार्टली काम कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था समझने के लिए, लेकिन हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे ताकि किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सके। तो देखिए हम लोग क्या क्या फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाए और कॉमन डिफरेंस डी हो जाए, तो हम लोग उस एपी को कैसे लिखेंगे? उस एपी को हम लोग लिखेंगे, उस एपी को लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है, तो दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, और इस तरह से जाते जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? तो हम कहेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से मिलेगा। अगर इन सभी टर्म को जोड़ना हो तो हम कहेंगे, चलो जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो सभी टर्म को अगर जोड़ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से सजा करके यहाँ पर प्लस लिख देते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सम टू एन टर्म्स है, यहाँ पर उसको हम लोग एस एन मान लेते हैं। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इस तरह से एन टर्म तक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सम को एस एन मान लेते हैं, सम टू एन टर्म। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म, यहाँ से जो लास्ट टर्म है उसको ला करके यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इधर से, और ये इस सेकेंड लास्ट टर्म को यानी पेनल्टीमेट टर्म को अगर ला करके यहाँ पर हम लोग रख दें,
इसके जस्ट नीचे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में यहाँ जो टर्म आएगा ये आ जाएगा ए प्लस डी, उसके बाद जो सबसे लास्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा ए आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सामने सामने देखो, ये एस एन जुड़ जाएगा तो टू एस एन हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, और ये एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ का दूसरा टर्म, इधर से दूसरा टर्म, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, और इस डी जोड़ देंगे फिर इससे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। आप रफ में करके देख लीजिए। उसके बाद इसी तरह से आपको मिलेगा, और डॉट 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 कितना जाएगा, तो अप टू एन टर्म्स तक आपको इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो टू एस एन बराबर, आप देखिए यहाँ पर ये कितनी बार जोड़ा जा रहा है, देखो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से एन बार जोड़ा जाएगा। तो अगर एक्स को आप कितना बार जोड़ेंगे, तीन बार जोड़ेंगे, तो थ्री एक्स लिखते हैं ना। तो अगर एन बार जोड़ेंगे एक्स को, तो एक्स को एन बार जोड़ेंगे तो एन एक्स लिखेंगे, इस पूरे को एक्स मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू, ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ से इसीलिए एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। और ये हो गया सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, जहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म है, ए जो है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर अब यहाँ क्या हो जाए कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए एन बाई टू, और ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को टी एन भी बोलते हैं, तो एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बन गया, इसको आप भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर ये टी एन ही लास्ट टर्म हो जाए, तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू इन नंबर ऑफ टर्म बाई टू इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूला मिला है हम लोग को एस एन का, इन तीनों को याद रखना है। इसी फॉर्मूले पर हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो एक लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन लिखते हैं पहले, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा है कि इफ सम ऑफ n terms of an AP is sum of n terms of an AP is 2n square plus 5, then find the nth term। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि किसी एपी का सम ऑफ एन टर्म जो है वो 2n स्क्वायर प्लस 5 है, तो आपको निकालना है nth टर्म यानी जनरल टर्म। तो निकालिए, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे, तो आपको एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5। अगर आप एस एन माइनस वन निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, ये 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन प्लस 5, यहाँ पर हो गया आपका 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस टू प्लस 5, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर मिलेगा एस एन माइनस वन। अगर आप टी एन निकालना चाहते हैं तो टी एन बराबर, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ए पी से पहले मैं बताया था कि टी एन बराबर एस एन माइनस वन होता है किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो एस एन बराबर है 2n स्क्वायर और प्लस 5, और एस एन माइनस वन कितना है, तो एस एन माइनस वन है 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, और उसके बाद हो जाएगा माइनस 7, यानी 2n यहाँ पर है, और ये 2n स्क्वायर, हाँ ये 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, और देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। पहला, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद बेसिक सा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड द सम ऑफ numbers, find the sum of all the numbers between
1/200 डिविजिबल बाई 3। सॉल्यूशन देखिए क्या क्वेश्चन है, बोला कि 1 से लेकर 200 के बीच में जितने भी 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर है वो सारे नंबर का आप सम निकालिए। अब देखिए 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होने वाले हैं, पहले उन्हीं नंबर को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट निकालते हैं उन्हीं नंबर का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास 3 से एक से देखो 1 से लेकर 200 के बीच में जितने भी 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर है वो क्या क्या है। देखो तो पहला जो नंबर है वो 3 है, उसके बाद क्या है 6 है, फिर 9 है, उसके बाद डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए लास्ट में 200 से पहले जो है वो कितना है। देखो 200 से पहले जो नंबर है जस्ट पहले वो 199 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन उससे पहले जो नंबर है 198 है और ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 198 जो है क्या हो गया, लास्ट नंबर हो जाएगा इस सीक्वेंस का। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सीक्वेंस एपी में है, तो एपी का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू सम ऑफ एन टर्म्स बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो n कितना है, तो n है आपका n है आपका नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। अब ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ से निकालिए, यहाँ से यहाँ कितना टर्म है तभी तो आप यहाँ पर रख पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म जो है वो कितना है, tn मान लेते हैं उसको। तो tn बराबर कितना दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर है 198। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a का मतलब फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस 6 में से 3 जाएगा तो क्या 3, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। तो 198 हो गया। यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगा 3 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 198। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा है, 3n बराबर मिलेगा 198 और यहाँ से n बराबर मिलेगा 198/3, मतलब 3 छः 18 और 3 छः 18 यानी 66 मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये मिला 66 मिला 66। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 66 मिला n बराबर, यानी टोटल 66 नंबर्स होंगे जो कितने 3 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से हम लोग को सम ऑफ कितना 66 नंबर निकालना पड़ेगा। और 66 किस एपी का, तो 3,6, मतलब 9, ये जो एपी था जो 198 था लास्ट में, इसी एपी का 66 टर्म होगा टोटल। तो 66 टर्म का हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप देखिए फर्स्ट यहाँ कहता है फर्स्ट टर्म, देखो क्या होता है n/2 s 66, मतलब हमारे पास एस एन का जो फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म है, 66 नंबर है। तो 66/2 और फर्स्ट टर्म कितना है 3 है और लास्ट टर्म कितना है, तो हम लोग का 198 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 33 इंटू 198 प्लस 3 बराबर 101। तो आप इसको जोड़ करके बताइए कितना होगा। बहुत ही आसान था। इसके बाद हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखेंगे और देखिए क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड, बोला कि द मैक्सिमम सम ऑफ द एपी 30, 27, 24 dot 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 is option A 166, option B 165, option C 182, ऑप्शन डी नन। क्या क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एपी है 30, 27, 24, इस तरह से हमारे पास कोई एपी है। हम लोग को निकालना क्या है कि कितना मैक्सिमम सम होगा। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम सम होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई एपी है 6, 4, 2, ऐसा है कि 5, 3, 1, -1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अगर कोई एपी है तो इस एपी को आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि डिक्रीजिंग एपी है, यानी नंबर की वैल्यू घटती जा रही है। आपको क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव नंबर था पहले, कुछ देर बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे
कि आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए अगर 5 + 3 8 होता है और 8 और 1 9 होता है, तो ये सभी पॉजिटिव नंबर का सम कितना हो गया, 9 हो गया। उसमें जो ही नेगेटिव नंबर जोड़ेंगे तो फिर ये 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला नेगेटिव नंबर जोड़ेंगे तो और घटता चला जाएगा। क्या पता चल रहा है कि मतलब जितने पॉजिटिव नंबर है, यानी 1 5 से लेकर 1 तक यही पॉजिटिव नंबर का सम 9 है, और जो ही नेगेटिव नंबर जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। ये सम 9 हुआ था, अब 8 हो जाएगा, फिर और जो ही आगे फिर से हम कोई टर्म जोड़ेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। क्या पता चल रहा है कि यानी इस किसी अगर कोई डिक्रीजिंग एपी है तो उसका मैक्सिमम सम निकालने के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर सबको जोड़ दीजिए तो आपको मैक्सिमम सम निकलेगा। इसलिए पॉजिटिव नंबर सबको सिर्फ जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने टोटल पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग उतने ही टर्म को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सम मिल जाएगा। तो इसलिए हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कितने मैक्सिमम टोटल सम है। तो मतलब सम है तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो कितने पॉजिटिव टर्म्स है, आइए पता करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये एपी है तो मान लेते हैं कि जनरल टर्म जो है टी एन, लेट टी एन जो है हम लोग को क्या है, पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि जनरल टर्म जो है पॉजिटिव है, मतलब टी एन जो है पॉजिटिव है। तो टी एन जब पॉजिटिव होगा तो वहाँ से एन की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है, और जितना मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है उतना ही को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सम मिल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर पता करेंगे कि मैक्सिमम सम निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पर टी एन ये मिल गया। ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, 30 है, और एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, -3 है। 27 से 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिला 30, और ये +3 सॉरी -3n, और ये मिलेगा माइनस माइनस +3, और ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 33 - 3n इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 3n is greater than 30, सॉरी 3n is less than 33। यहाँ से हम लोग को मिलेगा n बराबर मिलेगा हम लोग n is less than 11, मतलब n बराबर कितना होगा, n 11 से कम है, लेकिन n हमेशा नेचुरल नंबर होता है इसलिए सिर्फ आप नेचुरल नंबर लेंगे, लेकिन वो कितना होना चाहिए, 11 से कम होना चाहिए। तो 11 से कम कौन कौन हो सकता है, नेचुरल नंबर 10, 9, और उसके बाद 8, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। क्या पता चल रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू n की 10 है। यानी ये 8 मतलब 8 देखा 8 नंबर तक पॉजिटिव नंबर होगा, 10 9 नंबर तक भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, उसके बाद 10वां टर्म तक क्या होगा, पॉजिटिव टर्म होगा। तो कितने टोटल पॉजिटिव टर्म होंगे, तो मैक्सिमम कितना पॉजिटिव टर्म होगा, तो हम कहेंगे 10 होगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 10 टर्म का सम निकाल लें तो मैक्सिमम सम निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ 10 टर्म निकालेंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ S10 निकालना है तो यही हो जाएगा मैक्सिमम सम। S10 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम सम हो जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम सम ये निकल गया। तो मैक्सिमम सम कैसे निकलेगा, तो हम लोग S10 निकालते हैं। S10 का मतलब 10/2 इंटू 2a का मतलब फर्स्ट टर्म 30 प्लस n-1 यानी इतना 10-1 इंटू डी, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस -3 है तो रख दो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 5 मिलेगा, और ये मिल जाएगा 30 इंटू 2 60 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 60, और ये हो जाएगा 9 या 27 यानी 27, ये कितना मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा, ये मिलेगा 5 इंटू 33, तो ये कितना मिल जाएगा, 5 या 15 यानी 165 मिल जाएगा। तो क्या पता चला, यानी 165। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान था। उसके बाद हम लोग और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर। और देखिए, और एक फिर से एक लॉलीपॉप लिख लेते हैं। और ये लॉलीपॉप क्या है, देखिए देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, बोला कि इफ द pth term of an AP is Q and qth term is R, qth term is Y, pth term of an AP is Q and qth term is P, so like then the rth term is option A, P plus Q minus R, option B, P minus Q plus R, option C, P minus Q minus R, ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि pth टर्म Q है और qth टर्म जो है
वो p है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि rth टर्म बताइए। तो आइए rth टर्म कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए। हम लोग जानते हैं कि किसी टर्म को निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है ATN बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले आप उसको नोट कीजिए। देखिए टीपी यानी टी pth टर्म कितना है, q है। तो टीपी का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर यहाँ p रख देंगे तो टीपी हो जाएगा। तो यहाँ p रखिए तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा आपका q। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या कीजिए, आपको निकालना है टी क्यू। तो टी क्यू का मतलब टी क्यू पी दिया हुआ है, और ये कितना टी क्यू का मतलब ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पर कितना है, तो टी एन के फॉर्मूला से हम लोगों को पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्यू रख, एन की जगह पर क्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा पी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। और इन दोनों को इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके ये और डी निकाल लेंगे, ताकि हम लोग rth टर्म निकाल पाएँ, क्योंकि rth टर्म निकालने जाएंगे तो ये और डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाइए। तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपका अगर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा देते हैं तो हम लोग को मिलेगा वी गेट। देखो जो ही घटाया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, और वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी बराबर पी माइनस क्यू हो जाएगा, और ये बराबर क्यू माइनस पी मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डी बराबर मिलेगा -1। तो ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब फर्स्ट टर्म निकालिए तो आपको काम बन जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग कुछ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 लीजिए, वी गेट इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, डी की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से ए निकल जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा क्यू माइनस, ये क्यू है इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा पी माइनस वन इंटू डी। डी कितना निकला था, कॉमन डिफरेंस हम लोग का निकला -1, तो इसीलिए ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, और ये देखिए प्लस पी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी और ये -1। तो हम लोग को मिला पी प्लस क्यू माइनस वन, ये मिला हम लोग को ए। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए rth टर्म निकालते हैं। यहाँ पर देखिए rth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो rth टर्म निकालने के लिए तो नाउ टी आर निकालना पड़ेगा। टी आर बराबर हमारे पास है, हमारे पास टी एन का फॉर्मूला है। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ए मतलब यहाँ टी आपको आर निकालना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए रखिए, ये कितना निकला, ये निकला पी प्लस क्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस आर माइनस वन इंटू डी कितना निकला था -1। तो यहाँ से हो जाएगा पी प्लस क्यू -1, और ये हो जाएगा माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 माइनस वन कैंसिल हो गया, तो प्लस क्यू पी प्लस क्यू माइनस आर। तो पी प्लस क्यू माइनस आर इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए फिर, ताकि हम लोग क्या करेंगे आगे एक क्वेश्चन फिर से बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला कि इफ pth term of an AP is x and qth term is y, तो बोला कि then pth term is x and qth term is y, then prove that p prove that sum of p plus q term is p plus q by 2 into x plus y plus p माइनस क्यू बाई, सॉरी ये है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू, ये निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। क्या बोल रहा है कि pth टर्म किसी AP का जो है x है और qth टर्म कितना है, y है। तो हम लोग को सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालना है, और वो निकाल करके ये दिखाना है कि वो इतना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, अब क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए, नहीं तो सब हवा में उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कहा है कि टीपी मतलब pth टर्म कितना है, x है, तो टीएन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन की जगह पर p रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ डी होता है, तो ये डी बराबर कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा x। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया दिया, उसी तरह से टी क्यू जो है वो y है, तो टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर y। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से एक चीज़ देखिए, आपको निकालना है
टी यानी सम ऑफ पी प्लस क्यू ये निकाल करके दिखाना है और वो इतना प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से एक चीज़ आपको देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, इसको निकालने जाएंगे तो n बाई टू इंटू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन। एन का मतलब क्या, एन की जगह पर यहाँ पर पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यानी आप किसी भी सम ऑफ एन पी प्लस क्यू टर्म निकालने जाएंगे तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ एन का मतलब कितना है पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू रखिए। तो आपको क्या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, इसलिए हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो या फिर आप किसी और मतलब स्मार्ट तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे दूसरे तरीके से थोड़ा काम करते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी निकाल करके काम कर हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा अलग अंदाज में काम करेंगे। देखिए दोनों इक्वेशन को अगर आप घटा दें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगा, देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा देंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी कॉमन आ जाएगा, तो डी कॉमन आते ही आपको क्या मिलेगा, तो ये देखो पी माइनस वन है और ये माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी बराबर, यहाँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया तो डी बराबर मिला एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू मिला। ये आपको मिला कॉमन डिफरेंस मिला। कॉमन डिफरेंस आपको मिल चुका है। अब क्या निकालने की जरूरत है, हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाएगा, तो फर्स्ट टर्म निकालिए ताकि यहाँ पर इसको आप लाकर एस पी प्लस क्यू निकाल सकें। लेकिन फर्स्ट टर्म हम लोग निकालने से बेटर है, एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो वी गेट, देखो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो एक चीज़ हम लोग को दिखेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दिखेगा कि 2a प्लस और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस कॉमन आ जाएगा, ये p प्लस क्यू और माइनस टू डी बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, अगर यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 2a प्लस पी प्लस क्यू एक साथ रखते हैं तो p प्लस क्यू इंटू डी माइनस टू डी बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2a प्लस पी प्लस क्यू और इंटू डी बराबर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस टू डी, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर यानी जहाँ पर भी ये होगा उसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है। अब देखिए हम लोग को निकालना है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पर पी प्लस क्यू रखेंगे तो ये पी प्लस क्यू बाई टू यानी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, मतलब एन माइनस वन यानी एन की जगह पर पी प्लस क्यू रख दिया तो एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, तो पी प्लस क्यू बाई टू और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा है 2a प्लस, इसको p प्लस क्यू को एक साथ रखे तो आपको p प्लस क्यू और यहाँ d माइनस डी, ये मिलेगा आपको p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए और ये प्लस p प्लस क्यू इंटू डी। देखो 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी को हम लोग लिख सकते हैं, तो 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस टू डी। तो यह जगह p प्लस क्यू बाई टू, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस टू डी और यहाँ पर ऑलरेडी डी है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और यहाँ ऑलरेडी डी है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस टू डी, मतलब ये सिर्फ डी हो जाएगा। यहाँ पर डी की वैल्यू रख दीजिए तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ देखो डी की वैल्यू रख दीजिए तो डी कितना निकला था, ये निकला था एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू। देखो यहाँ पर यही प्रूफ करना था, देखो तो यही प्रूफ करना था, ऑलरेडी हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक क्वेश्चन लिख करके मतलब आपको देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लीजिए और देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बोला कि इफ द सम ऑफ इंटीरियर if the sum of interior angles of a polygon is, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बदल देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इफ द इंटीरियर एंगल्स of a polygon are in AP, बोला कि the
The smallest angle, like the smallest angle is the smallest angle is 120 degree, and the common difference common difference is common difference is 5 degree. So like then the number of sides of the polygon is option A 9, option B 11, option C 7, option D none. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल, मतलब पॉलीगन का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो एनक्लोज्ड फिगर है उसी को पॉलीगन कहते हैं। तो बोला कि एक पॉलीगन का जितना भी इंटीरियर एंगल है वो एपी में है, और सबसे जो छोटा एंगल है वो 120 डिग्री है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि उस पॉलीगन में कितना नंबर ऑफ साइड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे और बना करके रखेंगे। उम्मीद है आज की बातें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।